शाओलिन मठ में भोजन करने के लिए मोंक्स को तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे पर चलकर तालाब पार करना होता था ताकि उनके कपड़े गीले न हो और वे कैफेटेरिया तक पहुंच सकें। सैंड, जो अभी अभी मठ में शामिल हुआ था, मोंक्स को देखकर सोचने लगा, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही उसने लट्ठे पर पहला कदम रखा, उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे तालाब में जा गिरा। कपड़े बदलकर जब वो कैफेटेरिया पहुंचा तो वहाँ एक दाना भी नहीं बचा था। सब कुछ उसके भाइयों ने पहले ही खा लिया था। ये देखकर कि उसे नियम नहीं पता थे, महंत ने उसके लिए एक बड़ा कटोरा दलिया दिया और कहा कि उसे लट्ठे पर खड़े होकर इसे खाना होगा। लेकिन मोंक्स को लकड़ी पर खड़ा होना नहीं आता था, जिसके कारण सारी दलियां पानी में गिर गई। रात में जब पूरा मठ सो रहा था, सैंड ने एक लकड़ी का बैरल ढूंढा और उस पर चढ़कर संतुलन साधने की कोशिश शुरू की। गिरना, उठना, फिर गिरना, ये उसकी नई दिनचर्या बन गई। हफ्तों की मेहनत के बाद एक दिन जब सब उसे चिढ़ाने ही वाले थे, सैंड ने एक पैर पर छलांग लगाई। लट्ठे पर उतरते हुए हवा में ही पैरों की अदला बदली की और कुछ पल में ही लट्ठे के पार पहुंच गया। महंत मुस्कुराया, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। इस बार उन्होंने सैंड के दोनों हाथों के नीचे तेज धार वाली तलवारें रखी और उसे पानी से भारी 2 बाल्टियां उठाने को दी। शर्त साफ थी, हाथ जरा भी नीचे हुए तो तलवारें उसका शरीर चीर देंगी। सैंड की हर चीख, हर दर्द अब साधना बन चुका था। 3 महीने बाद उसकी बाहों में ऐसी ताकत आ चुकी थी कि वो दूसरों की मदद भी करने लगा। अब समय था तीसरे कक्ष का। नियम बहुत सरल लग रहा था। जब भी महंत लकड़ी की मछली पर वार करे, सैंड को उसी लय में लोहे की घंटी पर प्रहार करना होगा। लेकिन घंटी तक पहुंचने वाला हथौड़ा एक आम हथौड़ा नहीं था। 180 पाउंड वजन, और वो भी 6.5 फीट ऊंचे बांस के खंभे पर टिका हुआ। ये ताकत की नहीं, कलाई की परीक्षा थी। सैंड ने हथौड़ा उठाने की हर कोशिश में हार खाई। उसकी कलाई में सुनाई देने वाली चोटें आई, लेकिन वो रुका नहीं। दिन, हफ्ते और महीनों की मेहनत के बाद वो अब महंत की गति से भी तेज लय में प्रहार करने लगा। महंत ने देखा, परखा और फिर चुपचाप सिर झुकाया। सैंड अब अगली साधना के लिए तैयार था।